दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें पात्रों और नामों को बदला गया है। इस कहानी को सुनने के बाद आप एक महत्वपूर्ण सीख लेंगे और शायद समाज में बढ़ रही ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद कर सकें। चलिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वह बहुत ही लाचार और गरीब थी। उसके 3 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी का नाम काजल था और 2 बेटे रामू और श्यामू थे। महिला ने अपनी गरीबी और लाचारी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया और पालने की हर संभव कोशिश की। समय के साथ उसकी बड़ी बेटी काजल बड़ी हो गई। काजल देखने में बहुत सुंदर और गोरी थी। जैसे जैसे वह 20 साल की हुई, उसकी मां ने उसका रिश्ता प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव में राकेश नाम के लड़के से तय कर दिया। राकेश मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और महीने के 40,000 रुपए कमाता था। वह भी काजल को पसंद करता था, क्योंकि काजल सचमुच बहुत सुंदर थी। शादी के कुछ दिनों बाद काजल और राकेश ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। 5 साल के अंदर ही काजल के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी सबसे छोटी थी, लेकिन वह गूंगी थी और बोल नहीं पाती थी। परिवार बढ़ता गया, लेकिन इसी बीच काजल की जिंदगी में एक मोड़ आया। काजल की मुलाकात एक युवक राज से हुई। राज से उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई। काजल चोरी छिपे अपने पति से राज के साथ बातें करने लगी। वह राज को घर बुलाने लगी और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। राज और काजल का यह सिलसिला 2-3 महीने तक चलता रहा। इसी बीच राकेश मुंबई से वापस अपने गांव लौटा। एक दिन जब राकेश किसी काम से प्रतापगढ़ गया हुआ था, तो काजल ने राज को घर बुला लिया। दोपहर करीब 2 बजे राकेश अचानक घर लौट आया। उसने देखा कि बेडरूम में काजल और राज एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले अर्धनग्न अवस्था में बातें कर रहे थे। यह दृश्य देखकर राकेश का गुस्सा और दुख चरम पर था। उसने काजल को भला बुरा कहा और कमरे से बाहर चला गया। राकेश ने काजल को घर से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे बिना मां के नहीं रह सकते थे। उसने काजल को समझाने की कोशिश की और उसे दूसरा मौका दिया। राकेश के बार बार समझाने के बावजूद काजल अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आई। एक दिन वह राज के साथ घर से भागकर दिल्ली चली गई। दिल्ली पहुंचकर काजल को राज का असली चेहरा देखने को मिला। राज ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और गाली गलौज करने लगा। राज ने काजल को यह कहकर छोड़ दिया कि अगर तू इतनी अच्छी और वफादार होती, तो अपने पति और बच्चों को छोड़कर मेरे पास क्यों आती? राज के धोखा देने के बाद काजल अकेली रह गई। उसके पास न घर था, न कोई सहारा। वह दर-दर की ठोकरें खाने लगी। काजल मानसिक रूप से टूट चुकी थी और पागलों जैसी बातें करने लगी। आज काजल गांव-गांव घूमकर भीख मांगती है। लोग उसे दया और तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं। एक समय की सुंदर और सुखी गृहस्थन अब दर-दर की भिखारिन बन चुकी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत रास्तों पर चलने से जीवन बर्बाद हो सकता है। रिश्तों में ईमानदारी और निष्ठा बेहद जरूरी है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने कर्तव्यों से भटकना नहीं चाहिए। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है।